बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फ़िज़िक्स मास्टर। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो आज के टॉपिक के अंदर इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक नंबर 1.1 के अंदर व्हाट इज़ फ़िज़िक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स की ब्रांचेस। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स सबसे पहले तो ये देख लीजिए, फ़िज़िक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड डिराइव फ़िज़िक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड डिराइव फ्रॉम अ वर्ड फिज़िकॉस, यानी कि फ़िज़िक्स एक ग्रीक वर्ड फिज़िकॉस से डिराइव किया गया है, उससे निकाला गया है, जिसके मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर, मतलब कि कुदरत के बारे में जानना। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स है क्या बेसिकली? फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व्स द नेचर, रिप्रेजेंट्स इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। फ़िज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है। फ़िज़िक्स को नेचुरल साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर हम बेसिकली नेचर के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। बेसिकली फ़िज़िक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी से रिलेटेड हम उसके बारे के अंदर हम उसको पढ़ते हैं कि कितनी एनर्जी उसके अंदर कंटेंड है। उसके अलावा अगर वो मैटर है तो उसका क्या वेट है। जैसे एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी हमारे पास 2 किस्म की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 इक्वल्स टू एम। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv², यानी कि इसके अंदर मास और वेलोसिटी, यानी कि मास यानी मैटर हो गया। किसी मैटर के अंदर अगर जितना मास है, कितनी वेलोसिटी है, तो वो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसी तरह हम जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आ जाता है हमारा P इज इक्वल्स टू mgh, यानी कि मास, ग्रेविटी एंड हाइट। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने समझ लिया कि फ़िज़िक्स क्या होता है, और हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हमने पढ़ लिया कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि फ़िज़िक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स के ऊपर। ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स के अंदर हमारे पास फ़िज़िक्स की टोटल 12 ब्रांचेस होती हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे। इन ब्रांचेस को हम सिर्फ उनका ब्रीफ स्टडी करेंगे कि इस ब्रांचेस के अंदर होता क्या है, ये फ़िज़िक्स की किस किस्म की ब्रांचेस है, इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है। इसके अंदर डिटेल में हम नहीं जाएंगे। डिटेल के अंदर हमारे पास फर्दर चैप्टर्स होंगे और आगे हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इट इज़ मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, यानी कि इसके अंदर कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो मैकेनिक्स के अंदर आ जाती है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, ये सब जो मोशन और ग्रेविटी से रिलेटेड। ठीक है भाई, थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाते हैं, डील्स विद द हीट। थर्मोडायनेमिक्स आपको समझ में आ रहा है, थर्म कहते हैं हम बेसिकली हीट को। ठीक है, तो इस हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड द रिलेशन टू एनर्जी इन वर्क। एनर्जी मैंने पहले आपको बताया कि एनर्जी फिजिक्स के अंदर हम एनर्जी को पढ़ते हैं। जब थर्म की बात आ जाती है तो यानी कि हीट एंड टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, हीट कितनी है, कम है, ज़्यादा है, कितनी हो रही है, और उसको हम एनर्जी, अगर कोई काम हो रहा है तो एंड द रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क, कोई वर्क डन हो रहा है, कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसके अंदर कितनी हीट टेम्परेचर है, हम ये सब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। फिर आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की बात। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास थर्ड ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है, मोशन में है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हम वो इलेक्ट्रिसिटी फिज़िक्स की एक ब्रांच हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन, उसके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कितने हो रहे हैं, वो सब हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्जेस को पढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको आयोनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर लोग अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चार्जेस और आयोनाइजेशन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है, बहुत स्लाइटली फ़र्क होता है। तो चार्जेस एक अलग चीज़ है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस तरह। फिर आ जाता है मैग्नेटिज़म के बाद। मैग्नेटिज़म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स।
मैग्नेटिज़्म फ़िज़िक्स की चौथी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन को हम उसके अंदर पढ़ रहे होते हैं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। मैग्नेट बेसिकली वही होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं या मुख्तलिफ मैग्नेट्स होते हैं, हम उसको फर्दर आगे चैप्टर्स में स्टडी कर रहे होंगे। उसके बाद आता है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम। अब एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं किसी एटम के एटम, यहाँ मैंने न्यूक्लियर फ़िज़िक्स अलग होता है, एटॉमिक फ़िज़िक्स अलग होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर हम एटम की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। इस एटम स्पेसिफ़िक एक कोई एटम होगा, हम उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर आ जाता है ऑप्टिक्स। सिक्स्थ ब्रांच है हमारे पास बुक के अंदर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टडीज़ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपके प्रिज्म आ जाते हैं, आपके लेंसेज प्रिज्म आ जाता है, लेंसेज आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे। उसको लाइट से लाइट, लेंसेज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बता दिया। लाइट से रिलेटेड जो भी फ़िज़िक्स के अंदर हम पढ़ते हैं वो ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं। फिर आ जाता है नंबर 7 पे साउंड की बात। साउंड इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड आपको पता है, साउंड हमेशा से वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। तो हम साउंड फ़िज़िक्स की साउंड के ब्रांच के अंदर हम साउंड वेव्स किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और वो कहाँ अप्लाई हो रहे हैं और क्यों अप्लाई हो रहे हैं और किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, ये सब हम साउंड के ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आपको साउंड मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, हम उसको फर्दर स्टडी कर रहे होंगे आगे के चैप्टर, ठीक है। फिर आ जाता है न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब ये देखिए, ये यहाँ हमने पहले पढ़ा था एटॉमिक फ़िज़िक्स, अब है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर हम स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है, हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं कि उसका क्या बिहेवियर है। अगर वो किसी दूसरे के न्यूक्लियाई या वो न्यूक्लियाई, स्पेसिफिक न्यूक्लियाई किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका क्या इंटरेक्शन होगा, किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद उसका क्या बिहेवियर होगा और उस न्यूक्लियाई का क्या स्ट्रक्चर है, हम वो सब न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिर आ जाता है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने एस्ट्रोनॉमी का नाम ज़रूर सुना होगा। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? बेसिकली सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना, स्टार्स के बारे में, गैलेक्सी, मून, सन और स्पेस के बारे में पढ़ना, ये सब एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर आ जाती है। सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिज़िक्स, इसके अंदर भी हम फिज़िक्स के मुख्तलिफ फर्दर हम जब इसको डीप में स्टडी करते हैं तो लॉज ऑफ फिज़िक्स एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर भी जगह जगह बहुत जगह इम्प्लीमेंट होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा फ़िज़िक्स, ये देखिए, अब ये प्लाज्मा फ़िज़िक्स के अंदर हम चार्जेस की बात नहीं कर रहे, हम आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है बेसिकली फंडामेंटल, जो हम अभी पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा न्यूली डिस्कवर्ड है, तो बेसिकली प्लाज्मा भी एक आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर होता है, एक मैटर है। सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने पढ़ लिया। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर ही जब कोई आयोनाइजेशन हो जाती है, यानी कि उसके अंदर जब कोई हीट आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, आयोनाइजेशन हो जाती है, उसके पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के अंदर बेसिकली थोड़े बहुत चार्जेस आ जाते हैं, तो हम उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा फिज़िक्स। अब आज सबसे लास्ट जियो फिज़िक्स है। जियो से आपको समझ में आ रहा होगा जोग्राफिकल, तो जियो बेसिकली ज़मीन को कहा जाता है, तो हम जियो फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज जियो फिज़िक्स। अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ का क्रस्ट होता है, अर्थ के अंदर टोटल 4 लेयर्स होती हैं। तो अर्थ की यानी हम अपनी ज़मीन और ज़मीन के अंदर गहराइयों के अंदर जो अर्थ की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, हम उसके बारे में जो स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स के अंदर, वो जियो फिज़िक्स कहलाती है। अच्छा, तो अब बात आ जाती है 9th ब्रांच है फ़िज़िक्स की, पार्टिकल फ़िज़िक्स। पार्टिकल फ़िज़िक्स के अंदर हम बेसिकली पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि ये पूरी यूनिवर्स के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं और हर मैटर कौन से पार्टिकल से मिलकर बना है। तो हम ये पूरी यूनिवर्स किन किन पार्टिकल से मिलकर बनी है,
तो पार्टिकल फिज़िक्स के अंदर हम ये सब पढ़ रहे होते हैं और हमारे पास ओवर मोर देन 100 प्लस पार्टिकल्स मौजूद हैं इस पूरी यूनिवर्स में, जिन पर स्टडी हम करेंगे फर्दर और स्टडी होती है। तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन है पार्टिकल फिज़िक्स की। हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स कर लिया, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स ये बस एक टॉपिक नंबर 1.1 का बहुत छोटा सा एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर बस ये है कि हम फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको डेली लाइफ में हम किस तरह ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो बेसिकली फ़िज़िक्स हमारी डेली लाइफ में सब जगह इम्प्लीमेंट होते हैं। हम उठ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, हवा चल रही है, हमारे घर में मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चल रहे हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन चल रहा है, हमारे घर फ्रिज चल रहा है, पंखे चल रहे हैं। तो ये सब फ़िज़िक्स के अंदर ही आ जाते हैं। इन सब को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें इसके लिए फ़िज़िक्स पढ़नी पड़ती है। तो सबसे टॉपिक नंबर 1.1 के सबसे लास्ट स्टैंजा है, डिस्कवरी सच एज मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स एंड अदर मेड मॉडर्न कन्वीनियंसेस सच एज टेलीविजन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, अदर बिजनेस एंड होम टेक्नोलॉजीज मेक्स पॉसिबल। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाती है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिकली या हमारे इर्द गिर्द जो हर चीज़ हवा चल रही है, ये सब फिज़िक्स के अंदर आ जाती है। तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स को अपनी सोशल सर्कल नहीं, कहने का मकसद है कि अपने इर्द गिर्द हम उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता हुआ देख सकते हैं, उसको इस तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 1.2 के लिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कोई अगर आपकी क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।